हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट दर्ज कर रहे हैं। आज हम पूरे ग्लोबल मार्केट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ग्लोबल मार्केट का रेट चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या सिचुएशन है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सोने और चांदी जिसको सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है उसके प्राइस लगातार गिर रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पर गोल्ड और सिल्वर को देख रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप एक ख़रीदार के तौर पर, जैसे इंडिया में लोगों को ज्वेलरी कलेक्ट करने का शौक़ रहता है, उस नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो क्या आपको भी रुकना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज तक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो सोने का जो दाम है वो फिर फिसल गया है और इसके पीछे रीज़न हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट पे एक नज़र मार लेते हैं। तो देखिए, अगर हम यूएस डॉलर के साथ गोल्ड की डिस्कस करें तो गोल्ड का जो प्राइस है पिछले $4,200 यूएस डॉलर, ये देखिए गोल्ड स्पॉट और यूएस डॉलर के बारे में यहाँ पर है। तो $4,200 से लेकर अभी ये 4,060-62 के आसपास प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। रीज़न इसके पीछे क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो ईरान और यूएस का एक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कुछ बयानबाजी चल रही थी और फिलहाल अभी वो किस सिचुएशन पर पहुंची है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही कंडीशन है कि ग्लोबल मार्केट में आप क्लियरली देख सकते हैं 4,200 से घटकर जो गोल्ड का रेट है वो $4,040 के आसपास चला गया है। लोअर जो प्राइस है वो 4,000 तक टच किया है। अभी फ़िलहाल 4,060 और 63-62 ये आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर ट्रेड कर रहा है। इंडिया मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, वो चलिए देख लेते हैं। तो गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय बाज़ार में 1,46,310 जो है वो गोल्ड 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट यहाँ पर चल रहा है। और पिछले 5 दिन की अगर बात करें मेरिट के प्राइस पर तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1,50,000 से घटकर ये 1,48,000 तक भी आया है। आज थोड़ी सी इसमें तेज़ी है उसका, ये तो नॉर्मल इतना अप डाउन चलता ही है, ठीक है। लेकिन पिछले 5 दिनों में देखें तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी गिरावट गोल्ड के प्राइस में देखने को मिल रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जो गोल्ड के लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो थोड़ा सा, या शॉर्ट टर्म निवेशक हैं वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं कि क्या ये जो कंडीशन है वो लगातार गिरती रहेगी या फिर हमें जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और सिल्वर की भी बात करें तो देखिए यहाँ पर सिल्वर के जो रेट हैं 10 ग्राम के अकॉर्डिंग, हालांकि आज थोड़ा अच्छा खुला है, 0.04% का इसमें अप है, लेकिन 10 ग्राम सिल्वर का जो रेट है 2,450 रुपये इंडिया में है। और 1 किलोग्राम सिल्वर का रेट 8 जुलाई के हिसाब से 2,45,000 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 10 ग्राम 100 ग्राम ये आप देख सकते हैं। 1 ग्राम का जो रेट है वो 245 रुपये सिल्वर का है। अब बात कर लेते हैं कि इन सब के पीछे ये जो कहानी चल रही है, क्यों आखिर गोल्ड और सिल्वर का रेट इतना डाउन जा रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी करंट में जो सिचुएशन चल रही है उस पर। तो ये देखिए, दहल उठी दुनिया, 9 बजते ही ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका को किया तहस नहस। मतलब एक तरफ तो यूएस है और एक तरफ ईरान, और ये दोनों एक वॉर गेम खेल रहे हैं। मिसाइल, वो उस पर मिसाइल और वो उस पर मिसाइल। तो ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही मिसाइल से हो गया था, अभी पहले सीज फायर हुआ था, इसके बाद ट्रंप ने कुछ ऐसी उल जलूल बातें बोल दी हैं। ये थोड़ा शब्द उल जलूल आप इसको समझने के पर्पज़ से लें। ट्रंप जो हैं वो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनको क्या बात कहनी है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो थोड़ा ग्लोबल लेवल पर कम सोचते हैं, अपनी एक तरीके से मोनोपोली करने की कोशिश करते हैं। और यही रीज़न है कि आए दिन कभी वो सीज फायर का अनाउंसमेंट हो जाता है, कभी वो अपने जो सहयोगी दल हैं जैसे कि इज़राइल, उसको भी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, और कभी फिर वो दोबारा से सेम वही सिचुएशन जो पहले चल रही थी उसमें आ जाते हैं। अब ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम देखने में इसको समझते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इनके इन छोटी सी बयानबाजी से स्टॉक मार्केट में 2% का डिप देखने को मिला है, और मार्केट में 2% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है, आपको इसको देखना पड़ेगा। ईरान और यूएस के जो क्लासेस हैं वो रीस्टार्ट हो रहे हैं, द हिंदू की रिपोर्ट है। इसकी वजह से मार्केट में 2.45% तक की गिरावट भी देखने को मिलती है। बीएससी सेंसेक्स पर भी
काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और NSE सेंसेक्स पर भी इस गिरावट को हम दर्ज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये US प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज सीज फायर विद ईरान इज़ ओवर, मतलब सीज फायर जो है वो ओवर हो गई है। तो पहले सीज फायर आपने क्यों था, आखिर ऐसी क्या सिचुएशन हुई है कि सीज फायर फिर ओवर हो गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था उसको ओपन किया गया था। उस टाइम पर जो है ऑयल वगैरह का ट्रांसपोर्ट फिर शुरू कर दिया गया था, लेकिन जैसे स्ट्राइक ओवर हुई तो दोबारा से सेम सिचुएशन बन सकती हैं, और सेम सिचुएशन अगर बनेंगी तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो फिर बढ़ेंगे। हालांकि अगर हम इंडिया में बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने के बाद भी जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो सेम ही रहे थे। 104 के आसपास पेट्रोल था और 9800 के आसपास डीजल चल रहा था। उस प्राइस में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। तो जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। अब ईरान की टॉप लिस्ट पर है, ट्रंप ने ऐसा किया है, कहा है आई एम नंबर 1 ऑन ईरान लिस्ट, ट्रंप क्लेम बिग थ्रेट अबाउट एयरफोर्स ऑन वन आल्सो बॉर्न रिपोर्टर्स वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। चलिए देखिए, अपने अपने टेंशन्स रहते हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर, जहाँ से हमने इस चीज़ को शुरू किया था। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकलता है, अगर युद्ध की स्थिति बनती है या युद्ध दोबारा से चलता है, तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में जो है दोबारा से हम एक स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है, युद्ध की जैसी सिचुएशन जब बनती है तो लोग मार्केट से अपना पैसा निकाल कर गोल्ड और सिल्वर की तरफ रुख करते हैं। पिछले कुछ अनसर्टेनिटी के कारण ही गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में इतनी ज़्यादा हाइप देखने को मिली थी। अभी जैसे बेडिंग सीजन नहीं है तो आम लोग जो है गोल्ड सिल्वर की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। अदरवाइज जो अभी बेडिंग सीजन था, जैसे इंडिया की हम बात करें, वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी के तौर पर काफ़ी ज़्यादा परचेज़ किया जाता है, इसलिए वो हमें एक सर्ज प्राइस में देखने को मिल रहा था। फिलहाल अगर आप एक निवेशक के तौर पर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक के तौर पर, तो गोल्ड और सिल्वर में SIP के फॉर्म में जैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से आप परचेजिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो काफ़ी सेफ रहता है। बाकी आप अगर निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय जरूर लें और उसी के बाद कोई डिसीजन आगे लें। तो चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।